एक लुटेरा था। वह एक मार्ग में पेड़ पर 12 बजे रात्रि के बाद चढ़ जाता था और उस रास्ते से जो कोई भी जाता था पेड़ को ऊपर से हिला करके उसे भयभीत कर उसके सभी सामानों को लूट करके अपना जीविकोपार्जन करता था। यही उसका दिनचर्या नियम स्वभाव बन गया था। एक दिन उसी रास्ते से एक महात्मा जा रहे थे विचरण करते हुए। महात्मा को उसने देखा तो वही नियम अपनाया। तो महात्माओं को भूत प्रेत इत्यादि से डर तो होता ही नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि भूत होता ही नहीं। महात्मा ने कहा, तुम कौन हो? डरा धमका करके लूटते हो, लुटेरा हो क्या? वो समझा कि भाई महात्मा जी जान कैसे गए। नीचे आया, महात्मा को डराने लगा, सामान अपना सब दे दो। महात्मा ने कहा ले लो। महात्मा जी ने सामान दे दिया तो उसने उनके थैला में ढूंढा, कोई सामान नहीं मिला। एक चीलम, एक फूंक गांजा यही मिला। महात्मा ने उसे 1-1.5 घंटे तक सत्संग विद्या भगवान की चर्चा सुनाई। उसी क्रम में वह गांजा को मला, चिलम में भरा, महात्मा जी को भी पिलाया, अपने भी पिया। इतने में 5 सुबह के बज गए। उसने कहा महाराज अब हमको जाने दो, नहीं तो लोग पहचान जाएंगे, बड़ी मार मारेंगे। महात्मा ने कहा जो आवाज़ से चोरी लुटेरी मत करना, जो मैं नाम दिया हूँ इसका जाप करना और संतों की सेवा करते रहना। उनकी बात को वह मान करके चला गया। कुछ दिन बाद उसका शरीर छूटा तो वह अपने कर्मानुसार जमराज के यहाँ पहुँचा। महात्मा जी का भी कुछ दिन बाद शरीर छूटा तो वो बैकुंठ पहुँचे। महात्मा जी बैकुंठ में अपना भजन भाव कर रहे थे। चोर से जमराज ने पूछा कि भाई तुमने तो जीवन भर पाप किया है, केवल एक पुण्य किए हो, महात्मा के बताए हुए रास्ते पर कुछ दिन नाम जपा है और संतों की सेवा, महात्माओं की सेवा भी की। एक महात्मा की सेवा भी तुमने की है, पहले पुण्य भोगोगे कि पाप? उसने कहा कि देखिए जमराज जी, पाप भोगेंगे तो न जाने और कितना जन्म लेना पड़ेगा, फिर उस जन्मों में पाप हो जाएंगे, फिर पता लगा हम हजारों जन्म तक पाप भोगते रहेंगे, पुण्य का नंबर तो आएगा ही नहीं। जैसे किसी व्यक्ति के थाली में जब व्यंजन आ जाता है तो पहले वो रसगुल्ले चापना चालू करता है कि पहले रसगुल्ला खा लो, अब उससे पेट भरने से जो मिलेगा तब चावल पूरी खाएंगे। उसी तरह चोर था, लुटेरा था बुद्धि उसके पास। बोला धर्मराज जी आप ऐसा करिए, पहले जो वो पुण्य है ना वहीं भोगवा दीजिए। तो धर्मराज ने कहा उस पुण्य के बदले में तुम्हें बैकुंठ घुमाया जाएगा। कहें कोई बात नहीं। जमराज के गण धर्मराज के आदेश पर लेकर के चल दिए बैकुंठ घुमाने के लिए। बैकुंठ में जब वो पहुंचा तो महात्मा जी उसे देख के पहचान लिए और वह भी महात्मा को देख के पहचान लिया। जैसे आपसे कोई व्यक्ति कहीं मिले तो वह बाहर में भी मिलेगा तो आप उसे पहचान लोगे। महात्मा ने कहा अरे तुम यहाँ कहाँ घूम रहा है? बोले महाराज एक दिन आपकी सेवा जो मैं किया था ना, उसी सेवा के प्रभाव से हमें धर्मराज ने कहा कि वैकुंठ घूम के आओ, तब मैं वहीं घूम रहा हूँ। महात्मा ने कहा तब लो यहाँ पर भी सेवा करो, यहाँ भी सत्संग सुनो। लगा महात्मा का चरण दबाने।
धर्मराज के जितने गण थे सब उसको खोदने लगे, चलो चलो पीछे से। तो महात्मा ने कहा भाई क्या हो रहा है? धर्मराज के गणों ने कहा प्रभु इसको घुमा करके केवल ले जाना है, यहाँ ये रहने नहीं आया है। महात्मा ने कहा अरे ससुरा बैकुंठों में खोदा खोदी कर रहे हो, जब ये आ गया अब मेरी सेवा कर रहा है तो इसे करने दो, अब यहीं भजन करने दो, यहीं सेवा करेगा। तो सज्जनों वह वहाँ पर महात्मा की सेवा करने लगा, भजन करने लगा। तो इसी तरह से इस कहानी से आपने क्या सीखा? अगर आपके जीवन में थोड़ा सा भी पुण्य है, महात्माओं के संसर्ग पर थोड़ा सा भी आप चले हैं, तो वह बीज एक न एक दिन आपको अवश्य ही वैकुंठ मोक्ष तक की यात्रा कराएगा। जैसा कि भगवान ने भी गीता में कहा है, नेहाभिक्रमो नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। गीतोक्त साधना के अनुसार संत से के बताए हुए मार्ग पर चलने पर जीव एक जन्म दो जन्म कभी न कभी अवश्य ही भगवान को पाता है। गोस्वामी जी ने भी रामचरितमानस में कहा कि जौ नर होई चराचर द्रोही, आवा शरण सभय तकी मोही, तज मद मोह कपट छल नाना, सद्य करहु तेहि साधु समाना। भगवान कहते हैं लुटेरा हो, पापी हो, चोर हो, पुण्यात्मा हो, चाहे जो भी हो, अगर जिस दिन से वह चेत गया, भजन करने लगा भगवान का, तो उस दिन से भगवान कहते हैं उसे मैं धीरे धीरे साधु सज्जन पुरुष बना देता हूँ। कबीर साहब ने सरल भाषा में कहा, जबई से चेतई तबई से सुधरी, जन्म के उघरी जन्म के उघरी। इसलिए जब ज्ञान नहीं था तब जीव नाना तरह का कुकृत्य करता है, लेकिन ज्ञान हो जाने पर चेत जाता है तो उसे अवश्य ही वैकुंठ मिलता है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।